बच्चों, let's read this question. The question says, Rajesh was doing gel electrophoresis to purify DNA fragments. तो given below जो है ये sketch of the observation of the experiment performed by him. तो यहाँ पे image given है, इसके basis पे हमें ये जो questions given है इनको आंसर करना है. तो first given है at which end he would have loaded the samples and where. पूछा गया कौन से एंड पे उसने सैंपल्स को लोड किया होगा और कहाँ पे लोड किया होगा. सेकंड गिवन है एनालाइज करना वो रीजन फॉर डिफरेंट पोजीशन दैट इज टेकन अप बाय द डीएनए बैंड्स. थर्ड इलेबोरेट करना द स्टेप ही वुड फॉलो टू विजुअलाइज डीएनए बैंड्स को फॉलो कर डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए कौन सी स्टेप है उसको एलेबोरेट करना. और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कैसे जो है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे और फाइनली आइसोलेट होंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में फॉर द होल क्वेश्चन दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. की कॉन्सेप्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इट इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स जो सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज. टेक्निक फॉर separating DNA fragments based on their molecular size. Based on their molecular size. तो वन बाय वन यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करते पूछा गया एट विच एंड हैव लोडेड द सैंपल्स एंड वेयर. लाइक कौन से एंड पे सैंपल्स को लोड किया होगा और कहाँ पे किया होगा. तो उन्होंने सैंपल्स को लोड किया होगा नियर एंड ए इन दी वेल्स. यहाँ पे नियर एंड ए के एंड पे यहाँ पे सैंपल्स को लोड किया होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नियर एंड ए. नेक्स्ट गिवन है एनालाइज करना रीजन फॉर डिफरेंट पोजीशन दैट इज टेकन अप बाय डीएनए बैंड्स. तो यहाँ पे बी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि सेपरेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, ये प्रोवाइड किया गया, इनको प्रोवाइड किया गया एगेरोस जेल. इसीलिए जो स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज थे वो क्या हुए, वो फार्दर मूव किए. तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स separate according to their size through sieving effect के थ्रू by the agarose gel. hence जो स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज जो थे वो फार्दर मूव किए. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया एलिब्रेट करना स्टेप को जो कि फॉलो किया डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए. तो द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए क्या होता है, जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया, दिस स्टेप इज फॉलोड बाय, देन उसको एक्सपोजर दिया गया यूवी रेडिएशंस का, यूवी रेडिएशंस में एक्सपोज किया गया एंड जो डीएनए बैंड्स है वो अपीयर हुए, कलर्ड डीएनए बैंड्स अपीयर हुए. डीएनए बैंड्स अपीयर कलर्ड. तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट क्वेश्चन की बात. जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते. क्या पूछा गया कैसे जो है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए फाइनली आइसोलेट हुए. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये टेक्निक होता है जिसमें क्या होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूल साइज. तो फाइनली क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट किया जाता है. डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट किया जाता है बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम.
restriction endonuclease एंजाइम के थ्रू कट किया जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए तो क्या होता है, मैट्रिक्स जो कि यूज किया जाता है इन दिस टेक्निक, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, एगेरोस यूज किया जाता है, जो कि नेचुरल लीनियर पॉलीमर है डी गैलेक्टोज का एंड 3,6 एनहाइड्रोएल गैलेक्टोज का, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर साइज विद द हेल्प ऑफ सीविंग की हेल्प से, जो कि प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, गेरोस जेल की प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स जो है मूव करते हैं फास्ट एज कम्पेयर टू लार्ज साइज फ्रेगमेंट्स। जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो विजुअलाइज किए जाते हैं, उनको विजुअलाइज किया जाता है स्टेनिंग, डीएनए को स्टेन करने के बाद बाय इथिडियम ब्रोमाइड, स्टेनिंग दी डीएनए with the help of ethidium bromide, which is followed by the exposure of UV radiation जो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स होते हैं वो दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स जो होते हैं वो दिखते हैं। देन जो इल्यूशन किया जाता है दैट इज सेपरेटेड बैंड्स जो होते हैं डीएनए के, वो कट होते हैं फ्रॉम द एगेरोस जेल एंड उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम जेल पीस, क्या किया जाता है, इल्यूशन। नेक्स्ट टेक्निक इज इल्यूशन। फिर क्या होता है, जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन के लिए एंड उसको ज्वाइन किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। दो क्वेश्चन थे, दोनों के ही बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।